वो भी आपको मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय इस सभा के सभापति जी, पूजनीय स्वामी जी जो अभी आप सुन रहे थे, और अनुकरणीय जो हमारी ये जिले सभा आयोजन का आयोजन कर रही है, और हमारे प्रतिनिधि समाज के अधिकारीगण, हमारे मंत्री शास्त्री जी, और तो हमारे बहुत ही निकट जो अनेकों बार रहे श्री ओम प्रकाश जी, जिन्होंने अनेकों बार हमारे साथ कार्य किया। मेरे साथ में आए हुए श्री यशवी राजे जी, जो बहुत ही समर्पित रात जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए। मेरे साथ में आए हुए श्री रविंद्र आर्य जी, जो आर्य देशल के मंत्री हैं और रात दिन आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और मेरे साथियों, अभी परिचय हुआ जो हमारे आर्य जी मंच संचालन कर रहे हैं, जिनके पिताजी थे रणवीर जी। मैं तो जब इस विचारधारा में आया था, मैं तो बच्चा था, और इनके पिताजी बहुत ही समझो एक नायक के नेता थे। 2 दिन पहले मैंने देखे थे, मैं चाह रहा था उनको सुनने का अवसर मिलता, लेकिन शायद वो चले गए हैं। तो लेकिन जैसे पिताजी थे तो पुत्र में वैसे ही है, मुझे बहुत हर्ष है इनके ऊपर। साथियों, आज हमें इस अवसर पर इकट्ठे हैं और मैं आपके धैर्य की बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि ऐसी गर्मी में, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप धैर्य बनाए हुए और बैठे हुए। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि मैं आज इस वीर भूमि में आया हूँ, और वीर भूमि महादेव वीरों के दर्शन मुझे हो रहे हैं, जिनसे कभी मैं इतिहास पढ़ा करता। बाल्यावस्था में कभी मैं राजस्थान के इतिहास पढ़ा करता था, वहाँ ऐसे वीर होते थे। माननीय जी महाराज के इतिहास पढ़ा करता था, कहीं किशोरी जी के इतिहास पढ़ा करता था, कहीं सत्तानियों के इतिहास पढ़ा करता था, जिन्होंने जौहर किया था। और आज मुझे सौभाग्य हो रहा है कि उन्हीं के वंशज महामूर्ति, जिनकी कभी मैं कल्पना किया करता था, वो मेरे सामने। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और आशा करता हूँ इस विषय पर मैं आई सकती हूँ। देखो, आज हम क्या मांग कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होगी, लागू हो। पूर्व विद्वान बहुत अच्छी तरह बोल चुके हैं और क्या बात कह चुके हैं स्वामी जी। अब देखो जी, राज्य सभा के साथ आ जाओ। अब थोड़ा मैं इस विषय पर प्रचार करना चाहूंगा। देखो, समय आपका लग रहा, बहुत देर से बैठे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब आप चित्त यहाँ नहीं है, लेकिन आग्रह करता हूँ कि चित्त आई थोड़ी देर के लिए। शरीर तो बैठा ही है, लेकिन चित्त को भी यही रख लीजिए। देखो, महर्षि दयानंद के बारे में मैं कहूँगा, हमने वेद को कहा है कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया है। क्या मांगती? वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, और एक और अन्य की जो सत्यात प्रकाशक उसको पाठ्यक्रम में लागू। बहुत बढ़िया बात। ये हमारी राज्यसभा की सरकार से मांग है। और समान नागरिक संहिता की है, और एक मंत्रिमंडल मुक्त कराने ऐसी 10 मांगे हैं, यानी तो नहीं है, जो हमने पृथ्वी में लिखते थे दी है। प्रधानमंत्री जी को दी थी, हमने 30 की तारीख में ये आज भी दी गई। बहुत बढ़िया। तो 30 मांगे हैं, 10 मांगे हैं, वो क्या हैं? तो जिनमें एक मांगे में राज्यसभा के बारे में, महर्षि ज्ञान के बारे में, वेद के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि वेद केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, समाजियों के लिए नहीं है, वो तो विश्व
में शांति चाहते हैं तो वेद की आवश्यकता है। बिना वेद के संसार सुखी नहीं हो सकता और किसी का एजेंडा भी नहीं है। देखो, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, किसी संगठन का एजेंडा नहीं है और किसी देश का एजेंडा नहीं है। जो आर्य समाज का एजेंडा क्या है कि संसार का कल्याण करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। किसी का एजेंडा नहीं है। अरे भी काय का हो तो खड़े होते हैं कि हमारा एजेंडा, ये किसी का एजेंडा नहीं है। और जिसका ये एजेंडा है उसी के तो आधार पर हो सकता है। यदि वेद हटा दिया जाए तो क्या ये विश्व को कल्याण करने का एजेंडा पूरा हो सकता है? क्या कुरान के आधार पर हो सकता है? क्या बाइबिल के आधार पर हो सकता है? या रामायण महाभारत के आधार पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कोई तो कहता है केवल हिंदू की बात कहता है, कोई केवल मुसलमान की बात कहता है, कोई केवल ईसाई की बात कहता है, कोई केवल सिख की बात कहता है, कोई केवल देश की बात कहता है, कोई जात की बात कहता है। और यदि संसार की बात कहता है तो केवल संसार की चिंता है तो केवल महसूस जानने को है। और वहाँ व्यवस्था देने की भी सामर्थ्य है तो केवल वेद को है, केवल वेद को है। हमने जब कहा कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिए और हमसे मीडिया वाले आए, वहीं जंतर मंतर पर वेद को क्यों किया जाए, कुरान को क्यों ना करें, मन की सत्याग्रह प्रकाश का 14वां समुल्लास क्यों ना करें। फिर एक और आई, अब आपने एक की जिक्र ईसाई क्यों ना करें, तो 13वां समुल्लास करवाएं। और यदि जैन बहुत कहेंगे भी बहुत मूल्य नहीं मानते वेद को, उसे क्यों कराएं, समझ क्यों 12वां समुल्लास करवाएं। अब एक और बात आई, अब मैं हिंदू राष्ट्र वाले क्या करें, तो 11वां समुल्लास करें। 11वां समुल्लास तो सुनिए, क्या क्या रामचंद्र जी वेद अनुयायी थे? वेद के अनुयायी थे। रामचंद्र जी वेद के अनुयायी थे, कृष्ण वेद के अनुयायी थे, केशव जी वेद के अनुयायी थे। वो भी किसी की आराधना करते थे। आप शिव जी में बैठे हुए समाधि में बैठे हैं, समाधि में बैठे किसकी साधना कर रहे हैं? समाधि में बैठा अपनी साधना थोड़ी करता है, मतलब किसी की और भी साधना कर रहे हैं। अगर रामचंद्र की दुनिया में नहीं थे तो उनके माता पिता भी किसी की आराधना कर रहे थे, नहीं थे तो किसकी कर रहे थे? यानी जिसकी आराधना कर रहे थे तो जो परम पिता सबका परमात्मा है उसी की हम संस्थान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनका बनाने वाला अलग नहीं है। हमको परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं बनाया है, ये तो हमने अपनी व्यवस्था से ही बनाया है। ये जाति हमने किसने बनाई? हमने ही बनाई है। परमात्मा की जाति क्या है? पशु, पक्षी, पतंग, वृक्ष आदि परमात्मा की बनाई जाती है। और ये जात, गुर्जर, नाई अभी किसने बनाई? हमने बनाई। लेकिन हमारे अब एक तो परमात्मा ने बनाई, अरे हमने बनाई। तो जो बढ़िया निर्माता है किसकी बात माननी चाहिए? भैया मार्केट में जाएंगे तो बढ़िया कंपनी की लेना चाहिए। कौन घटिया कंपनी की लेना चाहता है? लेकिन ये दुनिया है घटिया की इस्तेमाल कर रही है। परमात्मा की बनाई मूर्ति में ध्यान हम लोग विषय अलग है। यहाँ जो वेद है, यदि वेद को माना जाए तो पूरा विश्व सुखी होगा। सत्ता प्रकाश कृपा चक्र में लगाया जाए तो जितने भी क्रांतिकारी थे सबके सिर के नीचे क्या होता था? सत्ता प्रकाश। सत्ता प्रकाश क्रांतिकारी बने थे। तो मैं चाह होने का अब हम मान लें आखिर लेकर क्या है, लाचारी समझ क्या है। महर्षि राज ने कहा, जैसे विवेक के माध्यम से उन्होंने बताया कि 3 सभा होनी चाहिए। और महर्षि दयानंद का पूरा उद्देश्य, पूरा कार्यक्रम राज्य के लिए था। लेकिन हम उनके अनुयायियों ने नहीं माना। जब तक हम मानते रहे, जब तक इस देश को आजाद कराने में 85% आर्य समाजी थे। लेकिन उस व्यवस्था के बाद उन्हें छोड़ दिया। यदि वो व्यवस्था रहती
जहाँ स्वैराज दिलाने में भूमिका थी और यदि आगे भी रही होती तो सुराज होता। जो स्वैराज हमको मिला, यदि आगे की व्यवस्था आगे भी नहीं होती तो सुराज मिलता। तो इतना लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा, तो जितनी अवनति की गई, जितनी अवनति हमारी क्षेत्र में की गई वो कम नहीं। मैं अब जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, नेता हैं, मैं उनसे बहुत आशा करता हूँ और परमात्मा की कृपा है ऐसे लोग हमारे प्रधानमंत्री मिले हमको और उनसे आशा है। लेकिन हम मांग नहीं करते क्या कि हमारे समझ में आता था कि जब हम गुलाम थे, जब हमारे ऊपर जजिया कर लगाया जाता था, समझ में आता था, किसी प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो रहे फिर भी हमारे ऊपर ऐसे टैक्स क्यों है? आपके ऐसा क्या टैक्स तो कुछ नहीं है। यदि आपके ऊपर ऐसा टैक्स नहीं है तो फिर आपके मठ मंदिर का पैसा सरकार क्यों नहीं? क्यों? भाई आज की तारीख में भी 4 लाख मंदिर है, लगभग 4 लाख मंदिर, और उनका लगभग 1 लाख करोड़ रुपया पूर्व भुगतान होता है कि अच्छी तरह सरकार नहीं लेती है। क्योंकि सरकार को क्या हम टैक्स नहीं देते? हम भी तो टैक्स देते हैं, जैसे मुसलमान टैक्स देता है, ईसाई टैक्स देता है और सब ये देशवासी सब टैक्स देते हैं। बताओ, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी तो देते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं देते हैं। और जो हम दान देते हैं उसे सरकार क्यों नहीं लेती है? उसे सरकार क्यों नहीं लेती है? अरे मेरे भाइयों, अभी आप कह रहे हैं हम गर्व से कहोगे हैं। अभी स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिन्हें मानना चाहिए, पाकिस्तान में भी तो मुसलमान हैं, वहां बांग्लादेश में भी तो है, तो वहां क्यों नहीं है अलग पर्सनल लॉ? क्यों नहीं है अलग बोर्ड? क्यों नहीं है? वहां विषमता क्यों नहीं है उनके लिए? यहाँ क्या ऐसी खासियत है? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, अब जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन बंटवारे का आधार केवल हिंदू मुसलमान तो था या कोई और आधार था? तो ये थोड़ी तो भैया जवान हो गए इसलिए नारा हो रहा है। नहीं, वो कह रहे थे हम हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते, हम अलग रहना चाहते हैं। भारतीय नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, भारतीय नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, लेकिन मुसलमान नहीं चाहते थे पाकिस्तान न बने। तो पाकिस्तान किसने बनवाया? और किसने बनवाया? मुसलमानों ने। हमें डर लगता है मुसलमानों ने। कहने वाला, अरे कब तक डरोगे? अरे उनके तो 57 देश है, भागने की जगह भी है? और तुम्हारे लिए क्या है? तुम नहीं जाओगे? जाकर लड़के मर जाओ, अरे लुबक्के मर जाओ। भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथियों, जब ये आधार था, इस इतिहास को कौन बिगाड़ सकता है? अरे यहाँ राम के वंश से नहीं है, ये राम का देश नहीं है, ये कृष्ण का देश नहीं है, ये शिव जी का देश नहीं है, तो बाबर का कैसे हो सकता है? ये जहांगीर का, ये औरंगजेब का कभी नहीं हो सकता। अरे हमारी महानता है, हमारी उदारता है कि तुम नहीं गए और वाकई, लेकिन उस हमारी महानता का, उस उदारता का हमें ये जगह दीजिए जैसे फ्रांस को दिया। फ्रांस ने भी ये उदारता दिखाई थी। जब तक तुम्हारे पास में शक्ति नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। तुमको शक्तिशाली होना पड़ेगा। और मैं कहूँगा यात्रा निकालो, नदी निकालो, आप महाराणा प्रताप की सभा यात्रा निकालो, कभी गंगा यात्रा निकालो, कभी परशुराम के प्रणाम भाला यात्रा निकालो। अरे जब तुम्हारे पास में शक्ति दी जाएगी, यदि शक्ति होगी वहाँ
यूं मैं तुम्हारे पास में, तो क्या हमारी बहन बेटी को ऐसे व्यवस्था कर दिया जाता? बिल्कुल मार नहीं। दिया जाता? क्या रास्ता बंद कर दिया जाता? तुम्हें डर नहीं था, तुम्हें डर नहीं था। बिल्कुल। और हम इस कार्यक्रम में हमें घोषणा होती है कि हम श्रावण के महीने में जहां से यात्रा निकलती थी, राजधानी से जहां तक निकलती थी, वहां तक यात्रा निकलती थी। बोलो भारत माता की और कल हमारे मंत्री से मिलेंगे और हमने ये कही है कि या तो हमें इजाजत दे दी जाए और नहीं तो हम बिना इजाजत के भी चल पड़ेंगे, लेकिन इस मर्यादा को हम होने नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो हम ये मेरे साथियों आज सुनिए, क्या हमें एक हम बराबर की बात कर रहे हैं, कैसे बराबर की बात हम कैसे करें? उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, और यदि हम मानते हैं तो कहते हैं ये पक्षपाती है, ये झगड़ालू है, ये लड़ालू है। और वो बैठे क्या करें उनके लिए? अरे हम बराबर की बात करते हैं तो हम पक्षपाती हैं, और जो पक्षपात की बात करते हैं, पक्षपात का वो सब कुछ चलाते हैं, वो पक्षपाती नहीं। यदि अभी बात हो रही थी अब यहाँ धर्म सापेक्ष हो, धर्म निरपेक्ष हो, अरे यहाँ यदि धर्म सापेक्ष निरपेक्ष भी होता तो फिर आरक्षण अल्पसंख्यकों किस आधार पर दिया जाता? सुनिए, यदि कानून है कि ये धर्म निरपेक्ष है तो मुसलमान एक धर्म है, तुम मानते हो? मैं तो नहीं मानता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म होते तो उनके धर्मात्मा क्या होते? धर्मात्मा होते। लेकिन हम देखते हैं हिंदू जो है धर्मात्मा नहीं है, मुसलमान है धर्मात्मा नहीं है, सब मुसलमान धर्मी नहीं है और सब हिंदू भी धर्मी नहीं है। ये व्यवस्था सिद्ध होता है कि ये धर्म नहीं है, धर्म वो है जो धारण किया जाता है, और वो धर्म क्या है? वो वैदिक धर्म, वो वैदिक धर्म है। और जिसको धारने से आदमी धर्मात्मा हो जाता है और जिसको छोड़ने से अधर्मी हो जाता है। अरे जितने ही अपराध कर दो, क्या वो हिंदू नहीं रहेगा? वो भी हिंदू रहता। मुसलमान कितना ही अपराधी हो तो कुछ भी हो, मुसलमान जाता तो धर्म तो नहीं हुआ। वो धर्म नहीं है, धर्म वो है जिसके छोड़ने से छूट जाता हो तो धर्म है, और जिसके देने से स्वीकार करने से धर्मात्मा हो जाता हो वो धर्म है, ये धर्म नहीं है। मेरे साथियों, हम ये आंदोलन जब तक करेंगे जब तक ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। हम ये आंदोलन जब तक करेंगे जब तक हमारे मठ मंदिर मुक्त नहीं कर दिए जाएंगे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा दान दिया हुआ पैसा जहां हम चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं हमारे शिक्षण संस्थान है, बोर्ड बनाया जाए, हमारा ट्रस्ट बनाया जाए, जो हमारे गुरुकुल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, या जिन माध्यम से हमारे अनाथालय हैं और हमारे लिए केंद्र और सेंटर हो सकते हैं, लेकिन उनमें बोर्ड वही होना चाहिए जो देश के बारे में, विश्व के बारे में, संसार के बारे में, भारत के बारे में, एक देश के बारे में अच्छी बातों को सोचता हो। ऐसी मानसिकता वाला नहीं। अब ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा, वक्फ बोर्ड, जहाँ मुसलमान ही जज रहेंगे, मुसलमान ही सब कुछ रहेंगे और कोई कुछ नहीं रहेगा। हम ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। एक और भी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी आज ही आपने समानता या नागरिक संहिता के बारे में एक ही बात सुना होगा कि मुसलमान बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ इतना ही अत्याचार तुम्हारे अंदर भी होगा। देवदासी नाम की आज भी 7 लाख बेटियां हैं। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे उनको मुक्त किया गया, जो हमारी बहन बेटी मुसलमान मत न थी, ऐसे उनको भी मुक्त किया जाए जो हिंदू धर्म में देवदासी बना करके जाती है। 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, 11 साल की लड़की मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दी जाती है, और किसके बच्चे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, क्या जिंदगी होती है कोई पता नहीं है। तो क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर
धर्म के नाम पर आपने देखा हिंदी लड़ाई थी, 6 साल के बच्चे को साधु बना दिया। देखा था आपने अभी कल परसों की बात है। और जैनियों के अंदर 5-5 साल की लड़कियों को साधु बना देते हैं, दान में दे देते हैं। ये प्रथा है। आपके यहाँ भी प्रथा, आपके यहाँ भी प्रथा है। हमारे प्रधानमंत्री पिता जी और हम जब एक पीछे लिंकी रोग आया था गायों में, तो हम लगभग 8-10 दिन तक उधर राजस्थान में इंडिया में जाने गए, बाड़मेर में। हमने वहां जाकर तैयारी किया था, जहाँ रोग था। तो वहां हमने देखा था जो मठ मंदिर हैं उन्हें बच्चे दान दिए जाते हैं। जो बच्चे हैं वो साधु बनने के लिए दान दिए जाते हैं। अरे क्या ये हमारी बात है? जिस बच्चे को पता नहीं कुछ भी, ये जान करके अब बच्चे जीते नहीं है, मठ मंदिर पर चढ़ाने से जी जाते हैं। मठ मंदिर पर चढ़ाने से बच्चे नहीं जीते हैं। तो ये भी एक प्रथा कुप्रथा है। हम इसके ऊपर जैसे 18 साल से पहले लड़की शादी नहीं कर सकता, लड़की शादी नहीं कर सकती, कोई भी 21 साल का जो लड़का है वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसे 5 साल की शादी कैसे बना सकते हो? 5 साल की लड़की को साधु कैसे बना सकते हो? हम ये सम्मान कर रहे हैं। जो धर्म के नाम पर किसी के अनुबंध किए जाते हो, चाहे वो मुसलमान सुन्नत के नाम पर करते हो, मैं दावे की बात कह रहा हूं। ये केवल कुरान की बात कहते हैं, कुरान में कहीं है नहीं। पूरी कुरान में नहीं है। आप मेरे बात कह रहा हूँ, जहाँ सुन्नत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही आप जो हमारे लिंग वाले हैं या नागा जो है, जो आप बच्चे दान देते हो, उनके लिंग नहीं कर देते, इनका दान नहीं करना चाहिए। वो व्यवस्था राजार्य सभा देगी जो और कोई देश में नहीं दे सकता। मेरे साथियों, ये समाज की जो बुराई है, समाज की जो क्षति है, राजा के उड़ जाने से, राजा के बिगड़ जाने से ये सब हुआ है। यदि ये व्यवस्था हो इस देश के अंदर, मठ मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या कुछ भी हो, हमें समान अरे तैमुरिया जी, चाहिए। अरे तैमुरिया जी, इन्हीं बातों के लिए हम आप सबसे ये अनुरोध करते हैं, आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि हम सरकार से इसी सत्र में, उनके इसी सत्र में, इसी टर्म में जो सत्र अभी गया, इसमें मैं बात की थी, ये सत्र जो है 11 तारीख तक जैसे है सत्र इनका, कि इसी सत्र में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। ये मांग हम सरकार से करते हैं। और इसी टर्म में जो इनका 2024 तक का है, मठ मंदिर कर दिया जाए और समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इन आदि मांगों को लेकर के एक और मांग हम कर रहे हैं कि जो हिंदी है, जो हमने लिखकर के दी है कि हमारे पूरे देश के अंदर अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। हमारे पूरे देश के अंदर ना तो अंग्रेजी में परीक्षा होनी चाहिए और ना अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ की या तो क्षेत्रीय भाषा में माध्यमता से पढ़ाई हो या हिंदी के अंदर पढ़ाई, अंग्रेजी अनिवार्य हो। पढ़ने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य हो। अब ये नहीं कह रहे अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी अनिवार्य हो। लेकिन किसी भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंग्रेजी में ना हो। ये अंग्रेजी हमारी गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजी बढ़िया भाषा नहीं थी या इतनी अच्छी भाषा नहीं थी कि जिसको हिंदी से अच्छा माना जाए, वो हमारी गुलामी की भाषा से स्वीकार कर लिया। कोई भी विद्वान, मैं दावा करता हूँ, कोई भी दुनिया का विद्वान, कोई भी अंग्रेजी का पढ़ा हुआ व्यक्ति हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यदि कोई हिम्मत करता हो तो कोई भी कहे, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन तो झूठी की अंग्रेजी को बता देंगे। मौसी की, चाची की, ताई की, ताऊ की, फूफा की, कोई शब्द मेरा देख लीजिए वहाँ 26 है और यहाँ की संस्कृति में कितने, तो दुगने से भी ज्यादा आपके पास उसमें कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। आज एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों ने यहाँ की अंग्रेजी तैयार की, वो हिंदी नहीं जानते थे, और हम जब अंग्रेजी तैयार कर रहे थे तो अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने जो अंग्रेजी तैयार करके शब्द तैयार कर दिए और जो उनकी स्पेलिंग तैयार कर दी,
आज हमारे आने वाली पीढ़ी उन्हें नहीं रखती रहेगी। नहीं तो आज ब्रिटेन के अंग्रेज को बुलाकर के जहाँ भी अंग्रेजी में लिखवाना शुरू कर दीजिए, कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर कटेंगे, कुछ नहीं लिखे नहीं पाएंगे। लेकिन हम उसको भी हो रहे हैं। तो हम जो है ऐसी बातें हैं उनके खिलाफ जब तक हम ये नहीं पालेंगे, हम अनुरोध करते रहेंगे। अब एक बात और की है, समय ज्यादा होता जा रहा कि जब हम उन्हीं से अनुरोध करेंगे तो राजा सभा की क्या जरूरत थी। ये प्रश्न आता है कि जब यही आवश्यकता थी, जब प्रधानमंत्री सब कुछ कर लेंगे तो फिर राजा सभा की आवश्यकता क्या थी। आवश्यकता है, हम मोदी के या भाजपा के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भाजपा में जाकर अपनी बात नहीं कह सकते। हम भाजपा में जाकर अपनी बात नहीं कह सकते, हम अपनी बात बाहर से ही कह सकते हैं, हम मांग रख सकते हैं। अब देखिए यदि कह सकते तो क्या आर्य समाज के भाजपा में सांसद नहीं हुए, क्या मंत्री नहीं हुए, उनको लगाम लगी हुई देखिए, वो अपनी बात सही कह ही नहीं पाते। इसलिए राज्य सभा का होना नितांत आवश्यक है। और एक दिन देखना, यदि किसी के पास में वैचारिक शक्ति है, यदि किसी के पास में एक आधार है, तो केवल राजा के पास में जो अरबों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया जो चुनाव का खर्च होता है, यदि प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली लागू कर दी जाए तो ये कुछ नहीं होगा, ये पार्टीबाजी खत्म हो जाएगी। और 20 वर्ष व्यवस्था इस भारत में लागू हो जाए, किसी मुसलमान को भगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ईसाई को भगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी हिंदू कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब चाहेंगे भारतीय होंगे, सब चाहेंगे मानव होंगे, सब चाहेंगे धर्मात्मक शिक्षा एक होगी। किसी को मजहबी शिक्षा शांति दी जाएगी। मदरसे चलाने का अधिकार, कानून स्कूल चलाने का अधिकार किसी को नहीं होगा। जहाँ पर मंत्री का बेटा पड़ेगा वहीं पर संतरी का बेटा पड़ेगा। जब ये व्यवस्था होगी, जब ये देश पूर्ण है, सोने की चिड़िया होगा। इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस